Hello everyone, मैं हूँ CA चेतना, host of this course. Welcomes you in today's video. We are going to cover three topics. Number one, income tax slab rate for assessment year 24-25. इस वीडियो में हम देखेंगे कि असेसमेंट ईयर 24-25 की जो स्लैब रेट्स हैं वो क्या क्या है, प्लस आपके लिए कौन सी टैक्स रिजीम बेटर है वो आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, एंड देन जो फॉर्म 10IEA जो इस बार के लिए नया लॉन्च किया गया है वो फॉर्म होता क्या है और क्या ITR 1 फाइल करने वालों को इस फॉर्म को फिल करना है या फिर नहीं करना है। सो इस वीडियो में हम ये तीन टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्लैब रेट्स की कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 यानी कि असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए आपके क्या क्या स्लैब रेट्स रहने वाले हैं। देखिए, पहले दो रिजीम नहीं होती थी, सिर्फ एक ही रिजीम थी जो कि अभी के लिए हम उसको ओल्ड टैक्स रिजीम बोलते हैं। शुरू से हमारी एक ही रिजीम चलती आ रही है, बट लास्ट 2-3 ईयर से डिपार्टमेंट ने दो तरीके की टैक्स रिजीम लॉन्च कर दी, यानी कि एक नई टैक्स रिजीम लॉन्च कर दी जिसकी वजह से एक न्यू और एक ओल्ड टैक्स रिजीम इस तरीके से हमारा जो है बाइफिकेशन चलता है। ओल्ड टैक्स रिजीम में आप हर तरीके की डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हैं, चाहे वो आपकी किसी भी तरीके की डिडक्शन हो, आइदर इन सेक्शन 80C, 80D, 80E, 80G, मतलब कोई भी डिडक्शन है या फिर अलाउंसेस है, आप सारे क्लेम कर सकते हैं अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम। बट न्यू टैक्स रिजीम में डिपार्टमेंट ने लगा दिए हैं बैरियर कि आप कोई भी किसी भी तरीके का जो डिडक्शन है वो क्लेम नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट 1 और 2 डिडक्शंस हैं जो आप क्लेम कर सकते हैं अंडर न्यू टैक्स रिजीम। उसमें से एक तो होता है आपका जो आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है NPS में अंडर सेक्शन 80CC-D2, ठीक है, वो आप ले पाते हैं अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में है तो। अदरवाइज आप कोई भी डिडक्शन नहीं क्लेम कर पाते अंडर न्यू टैक्स रिजीम। ओके, अब मैं अगर स्लैब रेट की बात करूं तो जो हमारा ओल्ड टैक्स रिजीम है, ओल्ड टैक्स रिजीम में आपकी जो है 3 स्लैब्स आती हैं। ये जो स्लैब्स हैं आपकी, ये आपकी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड की गई है। लाइक अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं, लेस देन 60 ईयर्स है आपकी, और सब जो नॉन रेजिडेंट है, चाहे उनकी एज कोई भी हो, कुछ भी हो, चाहे 80 अबव है चाहे 80 बिलो है, वो सब आपके फर्स्ट स्लैब में जो है कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट, अगर आपकी एज 60 to 80 ईयर्स है, यानी कि सीनियर सिटीजन है अगर आप, तो आप कवर होते हैं सेकेंड स्लैब में। और अगर आपकी एज 80 ईयर्स एंड अबव है, यानी कि आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं, तो आप कवर होते हैं थर्ड स्लैब में। तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जो है 3 स्लैब्स प्रोवाइड की गई हैं एज के अकॉर्डिंग, 60 ईयर्स एंड बिलो, 60 to 80 ईयर्स एंड 80 ईयर्स एंड अबव। वेयर एज अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम की बात करूं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही स्लैब रेट आपको दी गई है, कोई भी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग इसका बाइफिकेशन नहीं है, एक ही स्लैब रेट को आपको फॉलो भी करना है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे जो न्यू टैक्स रिजीम है उसका स्लैब रेट कुछ और था, बट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जो है कुछ चेंजेस आए जिसकी वजह से न्यू टैक्स रिजीम का जो स्लैब रेट है वो चेंज हो चुका है। तो अब हम इस वीडियो में हम जो है उसी स्लैब रेट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वही हमारा एप्लीकेबल है जो अब आप लोग रिटर्न्स फाइल करेंगे असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए। ओके, सो फर्स्टली देख लेते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम के स्लैब रेट्स आपके किस तरीके से हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम्स के स्लैब रेट एज ग्रुप के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है, ये टेबल हमने उसी के अकॉर्डिंग बनाई है, और आपकी जो फर्स्ट टेबल है वो एप्लीकेबल है अगर आप 60 ईयर्स एंड बिलो हैं, बट आप नॉन रेजिडेंट अगर हैं तो आप सेकंड और थर्ड स्लैब रेट में नहीं आते, आप सिर्फ फर्स्ट स्लैब रेट में ही आते। नॉन रेजिडेंट वालों के लिए एज बैरियर नहीं है, आपको इतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा एज पर फर्स्ट टेबल। तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग 2,50,000 अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना, तीनों स्लैब्स में किसी में भी आपको टैक्स पे नहीं करना, चाहे आपकी एज कोई भी हो। इसका मतलब जो मिनिमम टैक्सेबल लिमिट है एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम वो है आपकी 2,50,000। अगर आपकी इनकम 2,50,000 से ज़्यादा है लेकिन 5 लाख रुपीज़ से कम है तो आपको देना पड़ेगा 5% टैक्स। ओके, 5% टैक्स आपके ऊपर एप्लीकेबल है अगर आपकी इनकम 2,50,000 से 5 लाख के बीच में है। इसमें देखिए मैंने स्पेशली लिखा है टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A। 87A की रिबेट क्या होती है वो अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है बट 10 लाख से कम है तो आपको पे करना पड़ेगा
20% टैक्स। मतलब 5% आप कैलकुलेट करेंगे 3 to 5 लाख की इनकम के ऊपर, यानी कि आपकी जो 2 लाख की इनकम है, सॉरी 2.5 से 5 लाख की इनकम, यानी कि 2.5 लाख की जो आपकी इनकम है उसके ऊपर आपको पे करना पड़ेगा 5% टैक्स, दैट इज 11,500 रुपीज। और 5 लाख से ऊपर की जो इनकम है उसके ऊपर आपको पे करना पड़ेगा 20% टैक्स। ओके, अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो आपको पे करना पड़ेगा 30% टैक्स। तो ये थी आपकी फर्स्ट जो टेबल है उसके स्लैब रेट। अगर मैं ये बोलूं कि आपकी एज 60 ईयर्स से ज़्यादा है बट 80 ईयर्स से कम है, यानी कि आप सीनियर सिटीजन हैं, तो आपकी स्लैब रेट जो शुरू होती है वो होती है 3 लाख रुपीज़ से। आपको 3 लाख से नीचे की इनकम पे कोई टैक्स नहीं पे करना। 3 लाख से ऊपर जैसी आपकी इनकम होगी आपको टैक्स पे करना है एट द रेट ऑफ 5%। ये 5% कब तक आपका एप्लीकेबल है? 3 लाख टू 5 लाख तक आपको 5% पे करना है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर हो जाती है तो जो हमारा नॉर्मल स्लैब रेट है 60 बिलो के लिए, तो उसी के अकॉर्डिंग 20% आपको टैक्स पे करना है। अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर है तो 30% टैक्स पे करना है। बस इसमें और इसमें यही डिफरेंस है कि यहाँ पर जो आपकी एग्जेम्पशन है वो है 2.5 लाख तक की, और 60 ईयर्स एंड अबव वालों के लिए है 3 लाख रुपीज़ तक की। अब अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन है, 80 ईयर्स एंड अबव है, तो आपको कब किस इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है? वो आपकी स्टार्ट होती है 5 लाख रुपीज़ से। 5 लाख रुपीज़ से कम अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन हैं। 5 लाख से इनकम जब आपकी ज़्यादा होती है तो आपको 20% टैक्स देना होगा, और 10 लाख से ऊपर पे आपको 30% टैक्स देना होगा। तो अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करूं तो जो आपके स्लैब रेट्स हैं वो आपके जो आगे के स्लैब रेट्स हैं वो बिल्कुल सेम है कि 5 से ऊपर आपको 20% पे करना है, 10 से ऊपर 30% पे करना है। बट द डिफरेंस इज कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल को जो स्लैब रेट स्टार्ट होता है वो 2.5 लाख से स्टार्ट होता है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख से स्टार्ट होगा। अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होगा। ओके, क्लियर हो गया सबको? अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम की कि न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आपका क्या स्लैब रेट है। न्यू टैक्स रिजीम में आपका एक ही स्लैब है, चाहे आपकी एज कोई भी हो, चाहे आप सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, सबके ऊपर एक ही स्लैब रेट अप्लीकेबल होती है एज पर न्यू टैक्स रिजीम। अब ये स्लैब रेट आपकी स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 3 लाख रुपीज़ से। 3 लाख से नीचे या 3 लाख की अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना, निल आपका टैक्स है। जैसी आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा होती है 6 लाख रुपीज़ तक आपको पे करना है 5% टैक्स। 6 लाख से 9 लाख के ऊपर आपको पे करना है 10% टैक्स। 9 लाख से 12 लाख के बीच में आपको पे करना है 15% टैक्स। 12 से 15 लाख के बीच में 20% एंड 15 एंड अबव 30%। तो आप अगर न्यू टैक्स रिजीम में देखेंगे तो हर 3 लाख पे आपकी जो है यहाँ पे जो परसेंटेज है टैक्स की वो चेंज हो रही है, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में ऐसा नहीं था। ओल्ड टैक्स रिजीम में आपकी 5 लाख पे जंप होने के बाद आपका स्लैब रेट चेंज हो रहा था। न्यू टैक्स रिजीम में हर एक 3 लाख के ऊपर जो है आपकी परसेंटेज चेंज हो रही है। और न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप देखेंगे तो आपकी जो परसेंटेज ऑफ टैक्स पे है वो कम है एज कंपेयर टू ओल्ड टैक्स रिजीम। बिकॉज देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 9 to 12 के बीच में आपको सिर्फ 15% टैक्स पे करना है, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या है कि 5 से 10 के बीच में ही आपको 20% टैक्स पे करना पड़ रहा है, और जैसे ही 10 क्रॉस करोगे 30। वेरेज यहाँ पे 12 लाख तक आपको सिर्फ और सिर्फ 15% टैक्स की पेमेंट करनी है। तो इन रेट्स को देखकर अभी आप पता नहीं लगा सकते कि कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ओल्ड टैक्स रिजीम में और भी बेनिफिट्स होते हैं कि आपको सारी डिडक्शंस अलाउ होती है, वेरेज न्यू टैक्स रिजीम में आपको वो डिडक्शन अलाउ नहीं होती है। तो अभी हम आगे जाके देखेंगे कि आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है कि कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिटेड है। अभी के लिए क्लियर हो गया सबको? दोनों स्लैब रेट हमने एक बार डिस्कस कर लिए हैं, सो दैट जब आप रिटर्न फाइल करें तो आपको एक आइडिया रहे कि कितना स्लैब रेट कौन से टैक्स रिजीम का है। दोनों ही स्लैब रेट्स में देखिए रिबेट अंडर सेक्शन 87A की बात कर रहे हैं, वो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। अब बात कर लेते हैं कि 87A का रिबेट क्या होता है। सुना होगा कि सब कहते हैं कि 5 लाख रुपीस तक आपको कोई टैक्स नहीं पे करना, या फिर 7 लाख रुपीस तक आपका कोई टैक्स नहीं पे करना होता। जबकि अगर आप ये स्लैब रेट देखें तो स्लैब रेट में तो हर जगह लिखा हुआ है परसेंटेज की 2.5 से ऊपर जाती है आपको 5% टैक्स पे करना है, या 3 लाख से ऊपर जाती है आपको
5% पे करना है। तो ये जो बात है कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं पे करना या 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं पे करना, ये कवर होती है सेक्शन 87A के अंदर। जो आपका सेक्शन 87A है वो क्या कहता है, इंडिविजुअल्स विद द नेट टैक्सेबल इनकम ऑफ अप टू ₹7 लाख will be eligible for tax rebate under section 87A under the new tax regime, and rebate limit remain 5 lakh for individual who choose to pay tax under ओल्ड टैक्स रिजीम। ये कह रहे हैं कि अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपीस तक है, 7 लाख रुपीस से ज्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपीस तक आपकी इनकम है इन न्यू टैक्स रिजीम, तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना। ऑल्दो आप एलिजिबल है रिटर्न फाइलिंग के लिए, क्योंकि जो आपकी इनकम है वो 3 लाख से ऊपर है, बट आपको टैक्स पे नहीं करना, क्योंकि जो रिबेट है अंडर सेक्शन 87A की वो आपको मिल जाती है। जबकि अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करूं तो ओल्ड टैक्स रिजीम में जो 7 लाख की लिमिट है ये 5 लाख रुपीस है। 5 लाख रुपीस तक आपको कोई टैक्स नहीं पे करना। जैसे ही आपकी 5 लाख रुपीस से इनकम बढ़ेगी आपको टैक्स पे करना होगा। यहाँ पर ये जो 7 लाख और 5 लाख की लिमिट लगाई गई है दोनों टैक्स रिजीम में, ये एग्जैक्ट अमाउंट की बात करते हैं। 7 लाख से 1 रुपी भी अगर आपका एक्स्ट्रा होगा तो ये जो रिबेट है अंडर सेक्शन 87A की ये विड्रॉ कर ली जाएगी। उस सीन में आपको टोटल अमाउंट पे टैक्स पे करना पड़ेगा, जो भी आपकी टैक्स की लायबिलिटी बनेगी उस पे। सेम एज 5 लाख रुपीस तक की आपकी अगर इनकम है तो आपको रिबेट मिल जाएगी अंडर सेक्शन 87A, जो कि आपकी अप्रोक्सीमेटली 12,500 होती है अगर आप काउंट करें तो। बट अगर आपकी इनकम 5 लाख से 1 रुपी भी एक्सेस हो जाती है तो ये जो पूरी रिबेट है ये विड्रॉ कर ली जाती है, आपको नहीं दी जाएगी और आपको पूरे अमाउंट पे टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि 12,500 तो 5 लाख रुपीस तक की इनकम पे करना पड़ेगा, और 5 लाख रुपीस से चाहे आपकी 5,000 ही क्यों ना ज्यादा हो उस पर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये हमारी मिनिमम जो आपकी विदाउट टैक्स की लिमिट है वो है। न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख तक कोई टैक्स पे नहीं करना, ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपीस तक कोई टैक्स पे नहीं करना। अगेन आई एम सेइंग, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं करनी है। रिटर्न आपको फाइल करनी है, बिकॉज जो आपकी इनकम है वो मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। ओके, तो 87A की लिमिट भी आई थिंक सबको क्लियर हो गई है। हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे स्लैब रेट्स क्या है न्यू के और ओल्ड के, और 87A की लिमिट कितनी है। अब अगर हम सरचार्ज की बात करें कि सरचार्ज कितना आपका लगेगा, सरचार्ज की जो एप्लीकेबिलिटी है वो होती है 50 लाख से ऊपर की इनकम पे। अगर आपकी जो इनकम है 50 लाख से ज़्यादा है तभी आपको सरचार्ज पे करना होता है, अदरवाइज नहीं पे करना होता। इसको भी हमने अलग अलग इनकम की कैटेगरीज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ है। अगर आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो आपको 10% सरचार्ज पे करना होगा अंडर बोथ द टैक्स रिजीम, वेदर इट इज न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम। ओके, और अगर आपकी इनकम 1 करोड़ टू 2 करोड़ के बीच में है तो आपको 15% टैक्स पे सरचार्ज पे करना होगा दोनों ही टैक्स रिजीम के अंदर। बट अगर आपकी जो इनकम है वो 2 करोड़ से तो ऊपर है लेकिन 5 करोड़ से कम है तो उस सिनेरियो में क्या है, आपको जो टैक्स पे करना पड़ेगा, सरचार्ज जो आपको पे करना पड़ेगा वो 25% पे करना पड़ेगा एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम। ठीक है, बट अगर हम न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो न्यू टैक्स रिजीम में इसके बाद 2 करोड़ के बाद और कोई स्लैब रेट इन्होंने नहीं दी। 2 करोड़ से जैसे ही आपकी इनकम ज्यादा हुई आपको 25% फ्लैट सरचार्ज पे करना पड़ेगा, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में इस स्लैब रेट को फर्दर बढ़ाया गया है। 2 से 5 करोड़ की टर्नओवर के बीच में आपको 25% सरचार्ज पे करना पड़ेगा, और 5 करोड़ से ऊपर की इनकम पे आपको 37% यानी कि 37% आपको सरचार्ज पे करना पड़ेगा। तो अगर मैं न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम का बाइफर्केशन निकालूं तो आपकी जो सरचार्ज के केस में जो आपकी बेनिफिटेड साइड है, अगर आपका इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको 25% ही सरचार्ज पे करना है, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में ये जो सरचार्ज का क्राइटेरिया है वो आपका 37% तक जो है जाता है। आपको 37% तक सरचार्ज मैक्सिमम पे करना पड़ सकता है। तो ये हो गए हमारे सरचार्ज। इसके ऊपर जो भी आपका टैक्स कैलकुलेट होता है उसके ऊपर आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी पे करना होता है, जो कि आपको 4% आपको चार्ज होता है। आपको अपनी टोटल टैक्स लायबिलिटी निकालनी है और उसमें से 4% एज अ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी पे करना है। अब हम अपने टैक्स रिजीम को एक एग्जांपल्स के साथ भी समझ लेते हैं। लेट्स सपोज मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स की जो है सैलरीड इनकम है
सैलरीड एक इंडिविजुअल है, इसकी जो सैलरी की इनकम है वो है 8,50,000 रुपीज़ और एटीसी की डिडक्शन जो ये क्लेम करना चाहता है दैट इज 1,50,000 रुपीज़। ओके, तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग इसकी कितनी टैक्स लायबिलिटी बनने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यू टैक्स रिजीम की। न्यू टैक्स रिजीम में देखिए जो उसकी सैलरी इनकम है वो है 8,50,000 रुपीज़। 8,50,000 रुपीज़ में से पहले आप स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर लेंगे 50,000 रुपीज़ की, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन अब आपको न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलता है, पहले सिर्फ आपका ओल्ड टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला करता था। तो हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें से लेस कर ली और जो आपकी डिडक्शंस है एटीसी की वो आपको न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलती है, तो इसकी जो टैक्सेबल इनकम हो गई वो हो गई 8 लाख रुपीज़। अब इस 8 लाख रुपीज़ के ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है अपनी स्लैब रेट को देखकर। न्यू टैक्स रिजीम की जब मैं बात करूं तो न्यू टैक्स रिजीम की स्लैब रेट क्या है अपने हमने अभी डिस्कस करी थी। 3 लाख रुपीज़ तक आपका कोई टैक्स नहीं है, 3 to 6 लाख रुपीज़ तक आपको 5% टैक्स देना है और 6 लाख to 9 लाख तक आपको कितना देना है 10% टैक्स। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसके ऊपर कैलकुलेट करूं टैक्स तो इसका जो स्टार्टिंग का 3 लाख रुपीज़ है कोई टैक्स नहीं पे करना, 3 to 6 यानी कि बीच का कितना हो गया आपका 3 लाख रुपीज़। 3 लाख रुपीज़ के ऊपर आपको 5% टैक्स पे करना है दैट इज 15,000 रुपीज़। अब जो रिमेनिंग है 6 के बाद 8 तक 2 लाख रुपीज़ उसके ऊपर आपको 10% पे करना है दैट इज 20,000 रुपीज़। तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी आ गई वो कितनी आ गई आपकी 35,000 रुपीज़। तो न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग इसका टैक्स कितना बन रहा है 35,000 प्लस एजुकेशन सेस 4%। ये तो आपको लगेगा ही लगेगा चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजीम में पे करें चाहे आप न्यू टैक्स रिजीम में पे करें। तो ये था न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग लायबिलिटी। अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें इसी एग्जाम्पल में तो ये देखिए इसकी जो सैलरी इनकम है वो है 8,50,000, ठीक है। इसके ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने इसको दे दी 50,000 रुपीज़ की और एटीसी की डिडक्शन भी अलाउ है 1,50,000 की। तो इसकी जो टैक्सेबल इनकम है वो हो गई 6,50,000 रुपीज़। 6,50,000 रुपीज़ के ऊपर आपको अपना स्लैब रेट अप्लाई करना है। अब अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करूँ तो इसका स्लैब रेट हमारा क्या होता है 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, 2.5 to 5 लाख आपको देना है 5% टैक्स एंड 5 to 10 लाख आपको देना है 20% टैक्स। ये इसी वाली स्लैब रेट में फॉल करती है इसकी इनकम 6,50,000। अब इसके अकॉर्डिंग जब मैं टैक्स बनाऊंगी तो 2.5 to 5 के बीच में आपकी 2.5 लाख की इनकम है, उसके ऊपर जब आप 5% कैलकुलेट करेंगे वो कितनी होगी आपकी 12,500। और जो 1,50,000 5 लाख माइनस 650 1,50,000 उसके ऊपर आपको 20% पे करना है दैट इज 30,000 रुपीज़। तो टोटल इसकी टैक्स लायबिलिटी बन गई 42,500 प्लस आपका ये एजुकेशन सेस जो आपको लगेगा ये दोनों टैक्स रिजीम में। तो अब आप देखिए मिस्टर एक्स के लिए कौन सी टैक्स बेनिफिट है, ऊपर न्यू टैक्स रिजीम में आ रहा है 35,000, ओल्ड टैक्स रिजीम में आ रहा है 42,500। तो इसके लिए जो बेनिफिटेड साइड है वो है न्यू टैक्स रिजीम। ऑल्दो ओल्ड टैक्स रिजीम में इसको एटीसी की भी रिडक्शन मिल रही है बट फिर भी इसके लिए बेनिफिटेड साइड जो है न्यू टैक्स रिजीम बन रही है इस एग्जाम्पल के अंदर। अगर ये इनकम मान लीजिए यहाँ पे जो आपकी टैक्सेबल इनकम है वो यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ आती है, 6,50,000 नहीं आती, सिर्फ आपकी यहाँ पे मान लीजिए 5 लाख रुपीज़ आती है कैलकुलेट करने के बाद। तो उस केस में ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपीज़ तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होता क्योंकि आपको रिबेट मिल जाती है 87A के अंदर, और न्यू टैक्स रिजीम में भी आपको रिबेट मिल रही है 87A के अंदर जिसकी लिमिट 7 लाख रुपीज़ तक है। तो दोनों ही रिजीम में आपको टैक्स पे नहीं करना, आप कोई भी टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये अमाउंट आपका 5 लाख नहीं होता 7 लाख रुपीज़ होता टैक्सेबल इनकम, ठीक है। मैं न्यू और ओल्ड दोनों की टैक्सेबल इनकम की बात कर रही हूँ। अगर ये 7 लाख रुपीज़ होता न्यू टैक्स रिजीम ओल्ड टैक्स रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम में भी 7 लाख होता आफ्टर ऑल द डिडक्शन, ऑल्दो आपको न्यू टैक्स रिजीम में कोई डिडक्शन नहीं मिलती है। तो 7 लाख रुपीज़ पे जो यहाँ आप टैक्स पे करते वो आपको टैक्स पे करना पड़ता, ठीक है। बट अगर यही इनकम आपकी न्यू टैक्स रिजीम में है डिडक्शंस वगैरह के बाद जो भी आपकी टैक्सेबल इनकम है उसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी आपकी यहाँ पर 8 लाख रुपीज़ आ रही है ना टैक्सेबल इनकम, अगर ये 8 ना आकर यहाँ पे आपकी 7 लाख रुपीज़ आती तो आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भी कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता क्योंकि 87A की जो रिबेट की लिमिट है वो 7 लाख रुपीज़ है न्यू टैक्स रिजीम के लिए और ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए है 5 लाख रुपीज़। होपफुली इस एग्जाम्पल के साथ दोनों स्लैब रेट्स आपको क्लियर हो गई होंगी। सरचार्ज मिस्टर एक्स के ऊपर लगेगा ही नहीं क्योंकि जो इसकी इनकम है वो 50 लाख से कम है, सरचार्ज की जो लायबिलिटी है वो 50 लाख से ऊपर स्टार्ट होती है।
तो ये थी हमारी कैलकुलेशन न्यू एंड ओल्ड टैक्स रिजीम की। सेकेंड पॉइंट बात करता है स्टैंडर्ड डिडक्शन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पहले क्या होता था, न्यू टैक्स रिजीम वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं दी जाती थी, और अब इस फाइनेंशियल ईयर से, फाइनेंशियल ईयर 23-24 से जो भी आप रिटर्न फाइल करेंगे, चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करें या फिर न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करें, जो आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 रुपीज़ की, वो आपको प्रोवाइड की जाएगी अगर आप एक सैलरीड पर्सन है या फिर पेंशनर है। अगर आपकी मोर देन वन सोर्स से सैलरीड है तो ऐसा नहीं है कि आपको 50,000 की मल्टीपल आप क्लेम कर पाएंगे। जो आपको ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये एक ही बार दी जाएगी, दैट इज 50,000 रुपीज़, चाहे आपकी एक सोर्स से सैलरी है या मल्टीपल सोर्सेज से सैलरी है। और ये स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों ही रिजीम में प्रोवाइड की जा रही है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो आप जब भी ये देखेंगे कि आपके लिए कौन सा टैक्स रिजीम बेनिफिटेड है, तो आपको इस 50,000 के क्राइटेरिया को माइंड में नहीं रख के चलना है। जबकि पिछली बार जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो हम इसको भी कंसीडर कर रहे थे कि ओल्ड में तो हमें 50,000 मिलता है, न्यू में नहीं मिलता है। बट इस बार आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही टैक्स रिजीम्स में मिलता है। ओके, सो सारे स्लैब रेट्स हमारे इस अभी तक कवर हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिटेड है। रिटर्न फाइल करने से पहले, रिटर्न की फाइलिंग स्टार्ट करने से पहले कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिटेड है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले से ही कैलकुलेट करके रखें, क्योंकि जब आप रिटर्न फाइल करने लगेंगे वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सी टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिटेड है। आपको उसको सेलेक्ट करके तब रिटर्न फाइलिंग अपनी स्टार्ट करनी है। तो इसीलिए अब हम देखते हैं कि कौन सी टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिटेड है, वो आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। टैक्स रिजीम की कैलकुलेशन के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पे विजिट करना है, दैट इज eportal.incometax.gov.in। वेबसाइट पे विजिट करने के बाद आपको होम पेज पे जाना है। होम पेज पे जब आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सारे ऑप्शंस इन्होंने दिए हुए हैं, उसमें से एक ऑप्शन है आपका इनकम टैक्स कैलकुलेटर, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। इनकम टैक्स कैलकुलेटर पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे दो तरीके के कैलकुलेटर आपके पास शो हो रहे हैं, दैट इज बेसिक कैलकुलेटर एंड एडवांस कैलकुलेटर। इससे पहले यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से पहले जब हमें टैक्स रिजीम पता करनी होती थी कि कौन सी टैक्स रिजीम हमारे लिए बेनिफिटेड है, तो इनकम टैक्स की तरफ से कोई ऐसा कैलकुलेटर नहीं था, जिसकी वजह से बहुत डिटेल की वर्किंग हमें पर्सनली करनी पड़ती थी ये निकालने के लिए कि कौन से टैक्स रिजीम में हमें रिटर्न फाइल करनी चाहिए। बट इस बार इन्होंने बहुत अच्छा कैलकुलेटर लॉन्च कर दिया है। इससे आप जस्ट 2 सेकंड में पता कर सकते हैं कि कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिटेड है। और इस कैलकुलेटर का लिंक जब आप अपनी रिटर्न को फाइल कर रहे होंगे तो वहां पर भी जब वो आपसे पूछते हैं कि कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिटेड है, वहां पर भी उन्होंने इस कैलकुलेटर का लिंक दिया हुआ है कि अगर आपने अभी भी चेक नहीं किया है तो आप इस लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कैसे आपको कैलकुलेट करना है। जो बेसिक कैलकुलेटर है वो जस्ट आपका 1 सेकेंड का कैलकुलेटर है। इसमें आपको कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट अपना असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपकी, आप रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है वो आपको सिलेक्ट करना है, और अपनी एज यहाँ से सिलेक्ट करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आप अपनी टोटल एनुअल इनकम डालेंगे। जो आपकी टोटल एनुअल इनकम होगी उस इनकम में से जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो आप लेस करके डालेंगे, क्योंकि इसमें इन्होंने मेंशन किया है साफ साफ, प्लीज एंटर आफ्टर रिड्यूसिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000। तो यहाँ पे जो आप अमाउंट डालेंगे वो स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करने के बाद डालेंगे। और टोटल डिडक्शन, जो आप टोटल डिडक्शन यानी कि ATC, ATD, ATE जो भी हमारे डिडक्शंस के सेक्शन है उसके अंदर जो भी आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो वो टोटल अमाउंट आप यहाँ पे टोटल डिडक्शन में डाल देंगे। लेट्स सपोज मेरी जो टोटल इनकम है वो है 5,50,000 की, उसमें से 50,000 मेरी सैलरी है 5,50,000 की, उसमें से 50,000 मैंने लेस कर दिया एज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो मैं यहाँ पे एज अ 5 लाख रुपए की इनकम यहाँ पे डाल देती हूँ। टोटल डिडक्शन लेट्स सपोज मेरी 1 लाख रुपीज़ की है। ठीक है, तो अब आपके लिए कौन सा टैक्स रिजीम बेनिफिटेड है वो आपके लिए कैसे पता लगेगा। टोटल इनकम आपकी इतनी होगी, डिडक्शन इतनी होगी, टैक्स अमाउंट 0 है एज पर ऑल टैक्स रिजीम, क्योंकि हमारी इनकम 5 लाख रुपीज़ है। 5 लाख रुपीज़ तक कोई टैक्स नहीं लगता अंडर ऑल टैक्स रिजीम। और न्यू टैक्स रिजीम में भी आपकी इनकम 0 है, क्योंकि 7 लाख रुपीज़ तक कोई टैक्स नहीं लगता एज पर न्यू टैक्स रिजीम। अगर आप इसी इनकम को चेंज कर दे, इसको मैं 5 की जगह 10 लाख मान लो डाल देती हूँ। ठीक है, तो आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आपका जो टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 96,200 रुपीज़।
और न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग बन रहा है जस्ट 62,400 रुपीज़। तो आपके लिए कौन सा टैक्स रिजीम बेनिफिटेड हो गया? न्यू टैक्स रिजीम। आपको न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना चाहिए। अब अगर आप ये डिडक्शंस को बढ़ा दें, क्योंकि मैक्सिमम 1.5 लाख की डिडक्शन आपको मिलती है एटीसी में, जो हर कोई अवेल करता ही करता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 1,50,000 कर दूं तो आपको कौन सा टैक्स रिजीम बेनिफिटेड है? तो भी आपको न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिटेड है। अगर ये डिडक्शन में बढ़ाकर 3 लाख रुपीज़ या फिर मैं इसको बढ़ाकर जो है 3,50,000 कर दूं, 2 लाख रुपीज़ की मैं आपको जो हाउस प्रॉपर्टी लोन की मिलती है वो भी मैं आपको चलो दे देती हूँ। तो आपके लिए कौन सा टैक्स रिजीम बेनिफिटेड है? ओल्ड टैक्स रिजीम। आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जो है रिटर्न फाइल करनी चाहिए। तो ये देखिए जस्ट 1 सेकंड का कैलकुलेटर है, आपको अपनी टोटल इनकम डालनी है और डिडक्शंस लेस कर देनी है यहाँ से। तो यहाँ पे आपको 1 सेकंड में पता लग जाएगा कि कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिटेड है। ये कैलकुलेटर आपका बेसिक कैलकुलेटर है। एडवांस कैलकुलेटर में क्या है, आपको हेडवाइज इनकम डालनी है। जैसे आपका कैपिटल गेन है तो वो भी आपको डालना है, हाउस प्रॉपर्टी से है तो वो भी आपको डालना है, बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है तो भी आपको डालनी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है तो भी डालनी है। तो यहाँ पे आपको हेडवाइज इनकम अपनी डिटेल में डालनी है, तब आपका जो है यहाँ से ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगा कि कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिटेड है। बट आप क्योंकि ITR 1 फाइल कर रहे हैं तो आपके केस में ना तो कैपिटल गेन होगा, ना PGPP होगा, ना ही हाउस प्रॉपर्टी की ज़्यादा इनकम होगी, क्योंकि 1 हाउस प्रॉपर्टी ही अलाउ होती है। तो इस केस में आप जो है बेसिक कैलकुलेटर को यूज़ करके अपने टैक्स रिजीम का पता लगा सकते हैं। वंस यू गेट टू नो कि कौन सी टैक्स रिजीम में आपको रिटर्न फाइल करनी है, अब आपको ये देखना है कि उस टैक्स रिजीम का जो सिलेक्शन है वो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में कैसे करेंगे। तो अब बात करते हैं हम फॉर्म 10IEA की। फॉर्म 10IEA का सबसे पहले एक बैकग्राउंड समझ लेते हैं। पहले जो फॉर्म होता था टैक्स रिजीम को सिलेक्ट करने के लिए वो आपका होता था फॉर्म 10IE। ओके, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से इस फॉर्म का नाम चेंज करके फॉर्म 10IEA कर दिया गया। रीजन बीइंग कि पहले जो फॉर्म होता था हमारा फॉर्म 10IE, उसको हम यूजुअली यूज करते थे ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू टैक्स रिजीम में स्विच करने के लिए, या फिर अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में स्विच कर चुके हो तो उसको आप दोबारा ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हो तो उसको स्विच ओवर करने के लिए हम यूज करते थे फॉर्म 10IE। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से पहले जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न का जो फॉर्म आता था उसमें ओल्ड टैक्स रिजीम एज अ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम आपका सिलेक्ट होके आता था। आपको उसको न्यू में सिलेक्ट करना होता था तो हम फॉर्म 10IE फाइल करते थे। बट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के बाद क्या हुआ कि जो न्यू टैक्स रिजीम है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के जितने भी आपके इनकम टैक्स के फॉर्म हैं उसमें न्यू टैक्स रिजीम एज अ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम सेलेक्ट होके आने वाला है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 10IEA फाइल करना होगा फॉर द सिलेक्शन ऑफ टैक्स रिजीम। ओके, बट ये फॉर्म 10IEA सबको फाइल नहीं करना है, कुछ ही कैटेगरी के लोग ऐसे हैं जिनको ये फॉर्म फाइल करना होगा। अगर आप एक सैलरी पर्सन है तो आपको ये फॉर्म फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो फॉर्म है ये सिर्फ बिजनेस क्लास, ओनर्स और प्रोफेशनल्स के लिए जो है मैंडेटरी फॉर्म है। Business owners and professionals have a one-time opportunity to transition to new tax regime. However, post switching it is not possible to revert to old tax regime. ये कह रहे हैं जो हमारे बिजनेस क्लास होते हैं उनको अपनी लाइफ टाइम में एक ही बार ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो न्यू टैक्स रिजीम में अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। मतलब जो स्विचिंग है वो एक ही बार कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते। तो वो जो उनका स्विचिंग है वो करते हैं इस फॉर्म 10IEA को फाइल करके। तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपको ये फॉर्म फाइल करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जो सैलरीड क्लास है उनको ये ऑप्शन दिया गया है कि वो हर साल अपना टैक्स रिजीम चेंज कर सकते हैं। जिस टैक्स रिजीम में उसको बेनिफिट मिले, उनको बेनिफिट मिले, उसी टैक्स रिजीम में वो अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पिछले साल उन्होंने अगर न्यू टैक्स रिजीम में फाइल किया था तो इस बार भी उनको उसी में फाइल करना होगा। वो हर साल अपना कैलकुलेट करें कि कौन से टैक्स रिजीम में बेनिफिट है, उसी टैक्स रिजीम को वो
सेलेक्ट करके अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। इसीलिए जो फॉर्म 10IEA है, अगर आप एक सैलरीड क्लास है तो आपको ये फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो आपका इनकम टैक्स का जो फॉर्म होता है, यानी कि जो आप, क्योंकि ITR 1 के लिए आप एलिजिबल हैं, तो ITR 1 जब आप फाइल करेंगे तो वहाँ पर फॉर्म में ही ये ऑप्शन दिया गया है कि आपको कौन सी टैक्स रिजीम सेलेक्ट करनी है, आप वहीं से ही सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ITR 1 फाइल नहीं कर रहे हैं, आप ITR 2, 3, 4 ये ITRs अगर आप फाइल कर रहे हैं तो वहाँ पर ऑप्शन के साथ साथ आपसे 10IEA का एक्नॉलेजमेंट नंबर भी पूछा जाता है। तो इसीलिए अगर आप सैलरीड क्लास है, ITR 1 फाइल कर रहे हैं तो आपको फॉर्म 10IEA फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए जो इनबिल्ड ऑप्शन है वो जो है ITR 1 में ही है, वहीं से ही आप सेलेक्ट करके अपने रिटर्न को आगे फर्दर जो है प्रोसीड कर सकते हैं। 10IEA भरना कैसे है, कहाँ पे ये आपको मिलेगा, तो ये मैं सब इस वीडियो में कवर नहीं कर रही हूँ बिकॉज क्योंकि ये वीडियो हमारी ITR 1 से रिलेटेड है। तो ITR 1 बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप ITR 1 फाइल कर रहे हैं तो फॉर्म 10IEA आपके लिए नहीं है, आपके फॉर्म में ही ऑप्शन गिवन है, आप वहीं से ही सिलेक्ट करके अपने टैक्स रिजीम को चेंज कर सकते हैं।